एक महिला सुहाना हर बार जब उसका बेटा शोनू रोता तो उसे एक डिब्बा लेना पड़ता था क्योंकि उसके आंसू मोती बन जाते थे। शोनू एक अनोखा बच्चा था। वह रोने पर मोती बनाता था, उत्तेजित होने पर उसके शरीर पर स्केल्स आ जाते थे और वह रोज रात बाथटब में पानी के अंदर सोता था। सुहाना यह नहीं जानती थी कि उसके बेटे का पिता कोई आम आदमी नहीं बल्कि पूर्वी सागर के जलपरी राजा थे। जलपरी जाति, जिसे जल जाति कहा जाता है, सदियों से किसी नए बच्चे के जन्म न होने से चिंतित थी। तभी उनके महापुजारी ने उन्हें बताया कि उन्हें अपना राजकुमार मिल गया है। जल जाति के राजा राजेंद्र ने तुरंत अपने मानव कॉरपोरेशन के जरिए अपने वारिस को ढूंढने का ऑर्डर दिया। इधर सुहाना एक पॉन शॉप में शोनू के आंसुओं से बने मोती बेचने जाती है। पॉन शॉप का मालिक, जो खुद भी जल जाति से था, मोती को सूंघ कर पहचान जाता है और सुहाना को 500,000 रुपए देता है। पैसे मिलते ही सुहाना भाग जाती है और पॉन शॉप का मालिक तुरंत राजेंद्र को फोन करता है। सुहाना के चचेरे भाई रूपा और उसके बेटे ने शोनू को चोट पहुंचाई। जब शोनू रोया तो रूपा ने मोती देखकर पहचान लिया कि यह बच्चा मिस्टर लू के लू कॉरपोरेशन का वारिस है। रूपा ने तुरंत शोनू के मोती से एक नेकलेस बनाया और सुहाना के वापस आने पर उसे और शोनू को घर से निकाल दिया। सुहाना के चाचा ने रूपा को डांटा और उन्हें वापस आने के लिए कहा। चाचा जी ने रूपा को बताया कि उन्होंने सुहाना के पिता को मारकर उनकी प्रॉपर्टी हासिल की थी, लेकिन सुहाना के पिता ने विल में लिखा था कि जब सुहाना बालिग हो जाएगी तभी उसे कंपनी मिलेगी। इसीलिए अब उनकी योजना सुहाना और शोनू को मारकर कंपनी को हड़पने की थी। अगले दिन सुहाना लू कॉरपोरेशन में इंटरव्यू के लिए जाती है। शोनू लॉबी में एक्वेरियम की मछलियों से बात करता है। तभी राजेंद्र के आदमी रूपा को मिसेस लू मानकर लू मैनर ले आते हैं। राजेंद्र रूपा को देखकर तो प्रभावित नहीं होते, लेकिन शोनू के पास रखे मोती से अपने बेटे की सेंट को महसूस करते हैं। रूपा खुद को मिस्टर लू की पत्नी बताने लगती है। तभी सुहाना इंटरव्यू पास करके बाहर आती है। रूपा, जिसे मिस्टर लू की पत्नी घोषित कर दिया गया था, सुहाना को नौकरी देने से मना कर देती है और गार्ड्स को उसे बाहर फेंकने के लिए कहती है। शोनू अपनी मां को बचाने के लिए भागता है। रूपा का बेटा शोनू को धक्का देता है और गार्ड्स सुहाना और शोनू को पकड़ लेते हैं। रूपा गार्ड्स को शोनू को मार डालने का आदेश देती है। तभी राजेंद्र वहां आ जाते हैं। सुहाना शोनू के साथ वहां से भाग जाती है, लेकिन भागते समय शोनू के आंसू से एक मोती नीचे गिर जाता है। राजेंद्र उसे उठा लेते हैं और सुहाना और शोनू की जांच करने के लिए अपने आदमियों को भेजते हैं। रूपा तुरंत अपने पिता को फोन करती है और सुहाना को हमेशा के लिए हटाने के लिए कहती है। चाचा जी सुहाना को एक माला देने के बहाने से बुलाते हैं। जब सुहाना माला लेने के लिए झुकती है तो चाचा जी चाकू से उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी शोनू बीच में आ जाता है और मोती रोने लगता है। शोनू अपनी मां को बचाने के लिए चिल्लाता है और कहानी एक अराजक लड़ाई के साथ समाप्त होती है, जिसमें सुहाना को बचाने के लिए कुछ लोग आते हैं। रूपा और उसके पिता की साजिश अब सबके सामने आ गई थी।